जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो साथियों सांख्यिकी के बारे में। आखिर ये सांख्यिकी क्या है, ये दोस्तों आपने पिछले वीडियोस में और मेरी प्लेलिस्ट में अच्छे से देख लिया था। आज हम दोस्तों सांख्यिकी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आज हम दोस्तों वे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पेपर्स में आए हुए हैं। इसीलिए साथियों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और आपको एंड तक देखना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने माध्य से। साथियों ये हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसमें से पहले तो आपको दोस्तों क्या क्या करना होगा, आपको इसमें माध्य ज्ञात करना होगा। क्या दोस्तों? माध्य। आपको इसमें माध्य निकालना होगा जिसमें दोस्तों एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं। ये इसका क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, मतलब इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं। अब पहले आप ये देखिए, आपको इसमें ये ज्ञात करना है कि इस जो बारंबारता सारणी या वर्गीकरण जितनी भी सारी चीजें आपको दी गई हैं इसमें से दोस्तों आपको माध्य निकालना है। अब आखिर आप माध्य कैसे निकालोगे, तो उससे पहले आपको एक फॉर्मूला कराया गया था। बताइए वो फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों जब आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था तो आपको याद आता है कि भाई एक था क्या, एक था सिग्मा, एक क्या था दोस्तों सिग्मा, और एक था एफ एक्स, और एक नीचे जो बटे में था क्या था, सिग्मा एफ। क्या था दोस्तों? सिग्मा एफ। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला था। एक इसका फॉर्मूला था समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला है। अब इसमें कहीं सिग्मा तो नजर ही नहीं आ रहा, तो हम इसे कैसे करेंगे? अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी या आपने सांख्यिकी को पढ़ा होगा तो आप माध्य अवश्य निकाल लोगे। तो पहले तो आपको क्या करना होता है, पहले आपको ये देखना होता है जो भी आपके पास वर्ग अंतराल है उनका माध्यमान निकालना होता है। क्या निकालना होता है? माध्यमान। माध्यमान कैसे निकाल सकते हो आप दोस्तों? इन दोनों को जोड़ दो, यानी 0 प्लस यानी पहले वाले पद और लास्ट वाले पद को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो तो माध्यमान निकल आता है। बेसिकली आप यहाँ पे ये कह सकते हो इन दोनों का आपको औसत यानी एवरेज निकालना है जो बीच में संख्या है। तो आप बताइए जो 0 और 10 के बीच में संख्या होगी कौन सी होगी? 5। बताइए मैंने कुछ गलत कहा? मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है। बस आप ये देख लो कि 10 और 20 के बीच में संख्या कौन सी होगी, आप लोग कहोगे 15। बहुत बढ़िया। और दोस्तों जो वर्ग माध्यमान होते हैं उसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एक्स से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। ओके, अब देखिए, अब दोस्तों 20 और 30, आपके पास 20 है और आपके पास 30 है, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी? तो आपको पता है 25 यानी 25 आ जाएगा। अगर आप 20 और 30 को जोड़ दोगे तो 50 हो जाएगा। 50 में 2 का भाग करोगे तो भी 25 आएगा। मतलब आप कैसे भी कर सकते हो। फिर देखो 30 और 40 के बीच में आपको बीच में क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। और दोस्तों 40 और 50 के बीच में आपको क्या मिलेगा? 45। अब देखिए f का मान ये रहा और x का मान ये रहा, तो दोस्तों आपको पता होगा एफ एक्स कितना होगा। देखिए f का मान ये रहा और x का मान ये रहा, यानी f इंटू एक्स। आप यहाँ पर अगर दशमलव ना समझो इंटू समझो, क्योंकि ये गुणा का चिन्ह होता है। तो f इंटू एक्स कितना हो जाएगा? तो 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना हो गया? 30, 15 अट्ठे हो गया 120, 15 अट्ठे 120, और 25 दाई हो जाएगा 250, 25 दाई 250, 35 सत्ते देखो 7 पना 35 की 5 हासिल 3 और 7 21 और 3 हो जाएगा 24, 245 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 245। अब देखो 9 अपना 45 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 9 चौके 36 और 4 40 यानी 405। अब भाई सिग्मा का मतलब ये समझ लीजिए, सिग्मा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है, मतलब जोड़ करना। सिग्मा का मतलब क्या है दोस्तों? सिग्मा का मतलब जोड़ करना। क्या दोस्तों? जोड़ करना। तो दोस्तों एक बार सिग्मा एफ का जोड़ किया जा रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो योग, और आपको लिखना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ यानी एक बार हमें सिग्मा एफ जितने भी है उनका योग करना होगा। यहाँ पर सिग्मा लग गया, यानी एफ के जितने भी सारी संख्याएं हैं यानी जितनी भी बारंबारता है हमें उसका जोड़ करना होगा। तो सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा? बताइए। सिग्मा एफ बराबर आ जाएगा, देखिए 8 6 14 हो गया, 8 6 14 10 24, 24 7 कितना हो गया? 31 और 9 40, 31 9 कितना हो गया? 40, यानी सिग्मा एफ बराबर आ गया आपका 40। अब देखिए अब ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 का कितना हो जाएगा? 0। अब वहां से लेकर आ गया तो 3 1 4 और 2 6 5 11 4 कितना हो गया? 15, 11 4 कितना हो गया? 15 की 5 हासिल 1 आ गया, 1 और 1 2 और 4 और 2 6 और 4 10, यानी दोस्तों आप 1050 कितना आया? 1050। तो आपका सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? बताइए। आपका सिग्मा एफ एक्स दोस्तों कितना आ गया वो बताइए। सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया 1050। कितना आ गया? 1050।
अब बताइए, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप एक ये चीज लिखोगे क्या, चूंकि चूंकि सिग्मा एफ बराबर 40 तथा सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया दोस्तों, एफ एक्स बराबर 250, इसीलिए समांतर माध्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगा सकते हो। इसीलिए तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 250, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है 250, एफ एक्स की वैल्यू 250 आई है। बहुत बढ़िया, आराम से कर लिया होगा। अब देखिए, अब दोस्तों सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा एफ की वैल्यू है 40। अब दोस्तों अगर आपको भाग करना आता होगा तो ये हो जाएगा, देखो 0 से 0 खत्म कर दिया, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। अब ये हो जाएगा दोस्तों 25, 4 6 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4 6 24 हो जाएगा, बेसिकली 4 6 24। फिर से देखो, ये था 4 दूनी 8, बचा कितना 2। अब दोस्तों 25 हो गया, 4 6 24, बचा कितना 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी दोस्तों आपका 26.25 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बस ये याद रखना है, ये फॉर्मूला की समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप इस फॉर्मूले पे कार्य करोगे तो आपको अभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कभी भी दिक्कत हो ही नहीं सकती माध्य निकालने में। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट था, क्योंकि 2017 में ये पूछा गया था। अतः अब आप ये लिख सकते हो दोस्तों, अतः दिए गए का माध्य कितना होगा 26.25। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और ही बहुत ही ज्यादा मजेदार है, उसको कराते हैं। आप लोग पहले ये कर लीजिएगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब की बार दोस्तों आपको, और निम्नलिखित विद्यार्थियों का समांतर माध्य 25 है, तो ए का बात मतलब कि दोस्तों आपको मान दे दिया गया है समांतर माध्य 25 है। देखिए पहले तो आपको दोस्तों क्या करूंगा, देखिए दोस्तों डायग्राम मिटाने की कोई दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ संख्याएं चेंज होगी। तो पहले हम इनको साफ कर लेते हैं और संख्याओं को चेंज कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है साथियों, वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है आपको, और ये कह रहा है यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों का प्राप्तांक समांतर माध्य 25 है, यानी यहाँ पर दोस्तों देखिए, अभी इसको और समाप्त कर देते हैं। सूत्र को नहीं मिटाना चाहिए था, कोई बात नहीं, मिट गया तो मिट गया, अब क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज कह रहा है क्वेश्चन पहले कि समांतर माध्य मतलब दोस्तों समांतर माध्य जिसे दोस्तों आप किससे प्रदर्शित करते हो, x के ऊपर बार दिया गया है कितना 25, यानी समांतर माध्य 25 है दिया है पहले। और ये क्या कह रहा है वो देखिए, ये कह रहा है दोस्तों, देखिए अरे भाई ये तो समान ही था, 0 से 10 से देखिए, और ये जो है वर्गरता है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50 यही है, हाँ बिल्कुल। लेकिन आपकी बारंबारता जो दी गई यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, 3 के बाद दिया है 3a 6 10 5, 3a 6 10 5, 3 यहाँ पर a 6 10 5। अब बेसिकली देखिए, अब मजा आएगा, क्या मजा आएगा। अब वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि दोस्तों आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य दे दिया 25, आपको इस a का मान ज्ञात करना है। तो ये a कैसे ज्ञात होगा, सब कुछ देखोगे। पहले हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल देखना है। तो दोस्तों 0 और 10 के बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, 5। 10 और 20 के में कौन सी संख्या आ जाएगी, 15। 20 और 30 के बीच में क्या आ जाएगी दोस्तों, 25। क्या आ जाएगी साथियों, 25। और 30 और 40 के बीच में 35, और 40 और 50 के बीच में 45। यहां तक तो बात ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। अब देखिए यहाँ पर योग था, तो योग लिख दो, बाद में देख ही लेंगे। अब क्या करना होगा, अब आपको एफ एक्स ज्ञात करना होगा। एफ एक्स यानी 5 कितना हो जाएगा, 15। ये कितना हो गया, 15, और ये 15 गुणा ए में करोगी तो क्या हो जाएगा, 15a, ठीक है। अब 25 छिक्का कितना हो जाएगा, 150, 25 छिक्का 150। अब देखिए 35 दाई 350, और दोस्तों 45 पंजे कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, 45 पंजे कितना हो जाएगा, 45 पंजे जल्दी, और जल्दी 45 पंजे बोलो। अब आपको गुणित जो है वो सेम करनी होगी, 4 पंजे 20 और 5 को 20, 5 25 कितना होगा, 45 पंजे कितना होएगा, 5 25 की 5 हासिल 2, और 5 को 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी 225 हो गया, ठीक है।
अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, योग ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों सिग्मा एफ कितना हो जाएगा बताइए, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 5 15, 10 5 15, 10 5 15 6 21 3 24, 21 3 22 23 24 और प्लस ए, यानी दोस्तों आप इसे क्या लिखोगे, 24 प्लस ए को अलग ही रखना है क्योंकि दोस्तों एक चर है और ये सब अचर है, तो आपको पता है कि उसमें नहीं जोड़ सकती, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों आप इसको जोड़ना होगा, तो जोड़िए 225 को यहां पर लिखो जो अच्छे से जोड़ने पर आ जाए। तो देखो 5 5 और 5 10 की 0। आप लोग कहोगे इस 5 को क्यों नहीं जोड़ा, इसको इसलिए नहीं जोड़ा साथियों क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है कि ये 15 एक चर हो गया, उसको हम अलग जोड़ेंगे क्योंकि इसके साथ ए लगा है, इसलिए नहीं जोड़ा है, जो आपको पता होना चाहिए। अब आपने देखा 5 और 5 कितना हो गया, 10 की 0 हासिल 1 आ गया। अब 1 1 2 और 1 3, 3 और 5 8, 5 13 2 15 की 5 हासिल कितना आ जाएगा 1। अब 3 1 4 1 5 2 कितना हो जाएगा 7, 750 प्लस क्या आ जाएगा। अब देखिए, अब दोस्तों 750 प्लस, अब क्या करोगे, अब 15, उसमें 15 और था, ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया आपका, ये मान किसका आ गया था, ये मान आ गया था आपका सिग्मा एफ एक्स। अब दोस्तों आपको पता है समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है सिग्मा, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब चूंकि दोस्तों आपको पहले ही समांतर माध्य का मान कितना दिया था 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 बराबर, क्या हो जाएगा 25 बराबर। अब बताइए जब यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 बराबर 150 225। अब देखिए पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कोई जोड़ में मिस्टेक तो नहीं हुई है, पहले देख लीजिए, एक बार फिर से देखना, एक बार फिर से देख लो साथियों। 5 5 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3। ओ भाई इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि इसको नहीं जोड़ना है, यहाँ पर इसको तो जोड़ना ही नहीं, ये अलग है। 1 1 2 1 1 2 2 5 7 5 12 13 14, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी 14 होगा, यानी 740, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समांतर माध्य पहले ही दिया था 25, अब बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, तो आपको पता है ये आया 740 प्लस 15a। और दोस्तों आपको बताइए सिग्मा एफ बराबर कितना है 24 प्लस ए, 24 प्लस ए। अब दोस्तों इसका गुणा जब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एक बार 25 इंटू 24 कर दो तो कितना हो जाएगा 25 चाकू 100, 25 चाकू कितना हो जाएगा 100। अभी दोस्तों इसको, इस फॉर्मूले को साफ कर देते हैं और इधर कर देते हैं इसको अच्छे से। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 25 इंटू 24 प्लस ए, 24 प्लस ए बराबर क्या है 740 प्लस 15a, यही तो आ गया क्योंकि हमने कैंची गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब आप इसका गुणा इसमें करोगे 25 चाकू 100 की हासिल 10 आ जाएगा, 25 दूनी 50 और 10 60 हो जाएगा, यानी 600 प्लस 25a बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 740 प्लस 15a। अब जब आप इस 15a को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 25a माइनस 15a, अब बराबर क्या हो जाएगा 740, और इस 600 को उधर ले जाओ तो माइनस के 600 हो जाएंगे। तो ये 15 में 25 में से 15 गया, कितना बचेगा 10a, 10a बराबर कितना आ जाएगा 140। अब बेसिकली a का मान कितना आ जाएगा 14, आंसर a का मान कितना आ गया 14। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे 14 रखोगे तब दोस्तों आप इसका गुणा करोगे और समांतर माध्य निकालोगे तो आपको 25 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 25 ही मिलेगा। तो ये था समांतर माध्य का फॉर्मूला। ये दोस्तों आपको आना चाहिए कि समांतर माध्य हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि अगर आप दोस्तों समांतर माध्य का बस एक फॉर्मूला बस यही याद रखो, ये होता है। अब दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको सारे फॉर्मूला जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे बहुलक क्या होगा माध्यिका के हिसाब से। देखिए क्योंकि दोस्तों आपने अब ये तो देख ही लिया माध्यक निकालते कैसे हैं, अब आपको प्रैक्टिस तो स्वयं ही करनी होगी। तो देखिए समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसे आप x के ऊपर बार कह रहे हो उसको क्या कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होगा दोस्तों सिग्मा एफ। बहुलक का बताइए क्या होता है, बहुलक बराबर होता है दोस्तों L प्लस बताइए F0 टू F1, F प्लस क्या होता है 2F1 माइनस F0 बटे, अब बोलिए ना
बहुलक बराबर क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। बेसिकली देखिए, ऐसे ऐसे समझ लो क्या होता है। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एल प्लस हो गया। अब ये हो जाएगा F1 माइनस F0 बटे क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग, मुझे पता है यही गलती कर देते हो, कहीं 2F1 को ऊपर कर दिया, कहीं उसको नीचे कर दिया, इंटू एच हो गया। अब दोस्तों एक और होता है माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है वो भी देख लो। ये होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस संचयी वाला बढ़ता है जिसे हम सी एफ लिखते हैं, बटे में एफ होता है इंटू क्या होता है एच। ये आपके तीन है फॉर्मूला, वो मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों आप जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आप बहुलक और बातें निकालना सीख जाओगे। इसी प्रकार आपका दोस्तों सांख्यिकी खत्म हो जाएगा। लेकिन 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 आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्वयं करनी होगी, कोई कराने नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप दोगे, कोई देने आपके बंदे नहीं जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस स्वयं कीजिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।